जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जो छू ले आपके चरणों की धूल गुरु जी, वह मिट्टी भी सोना बन जाए। एक नज़र जिस पर हो आपकी, वो कंकड़ भी कोहिनूर कहलाए। खाली दामन भर देते हो आप, मुराद पूरी कर देते हो। जब देने पर आते हो आप, तो लिखी तकदीर भी बदल देते हो। संगत जी, आज का सत्संग गुड़गांव की गौरी आंटी का है, जिनकी गुरुजी पर अटूट आस्था ने उनकी तकदीर बदल दी। तो आइए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए जितनी भी जीभा मिल जाए वो पर्याप्त नहीं होगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के बारे में गुणगान करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सीखा है। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं और अभी भी सीख रहे हैं। यह घटना अगस्त 1991 की है, जब एक दिन मेरे पति अपने ऑफिस से जल्दी आ गए और बोले कि वह अपने मित्र के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनका यह वर्णन सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। शाम को 6 बजे जाकर वह आधी रात को वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, इसलिए घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं? क्या भविष्य बताते हैं? अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए क्या कोई रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा की प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते। उनके यहाँ पर गुरबाणी के शब्द चलते हैं और उसके बाद हम सब सो गए। और मैंने अपने पति को का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछले शाम की बात याद नहीं रहेगी, पर मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन कर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वो पिछली रात की भांति देर से आए तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां ले गई। उनका उत्तर सरल था। वो बोले, वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों पे वर्णन करना कठिन है। उनको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहां जाने का निर्णय लिया। पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गुरुजी गया। वहां पर कोई 20-30 किलोमीटर दूर से ही तेज सुगंध आने लगी। जब हमने उस कमरे में प्रवेश किया तो गुरुजी बैठे थे। वह सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। पहली बात जो मेरे मन में आई वो यह थी कि इन सज्जन ने इतना तेज इत्र लगाया हुआ है कि सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई है। निश्चित रूप से या कोई बने ठने दिखावटी गुरुजी हैं। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल अलग थे, किंतु अभी कुछ ऐसा शेष होना बाकी था जो कल्पना से भी बाहर था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि आ गए गुड़गांव के संत के भक्त। इस कथन के साथ उन्होंने मुझे बता दिया कि उनको मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था। गुरुजी के यह यहाँ चाय पहले और अंतिम पर मिलती थी। बचपन से ही मुझे चाय से घृणा थी। यदि मैं चाय कभी ले भी लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह अंकल आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे चाय प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के साथ मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण करने पर मैं गुरुजी की कृपा से वंचित रह जाऊंगी। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय दे दी। मैं आश्चर्यचकित थी। ये ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मैंने चाय का ग्लास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध की प्रतिकूल उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय पीने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उस दिन अगले कुछ घंटों जब तक हम गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने 3 से 4 गिलास चाय का पी लिया था और हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन से सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ और किसी घाव के निशान भी नहीं थे। जय गुरु जी।
आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या जब मेरे घर के आसपास कोई सत्संग पर जाऊँ तो वहाँ। अगर मैं घर पर या किसी और जगह चाय पी लूँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं और आज तक होते हैं। इसी से गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जन साधारण मनुष्य को चाय रूपी प्रसाद में देना जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिलती है और कोई भी वस्तु कोई भी हानि नहीं देती। यह शक्ति है गुरुजी के यहाँ चाय प्रसाद की। इसके इसके उपरांत हमारे परिवार में और कई चमत्कार होने वाले थे। जो सुगंध मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उस घर के प्रकार मुक्त हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लगता था जैसे मन आनंदित हो रहा है। बाद में पता लगा कि गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी उनकी उपस्थिति का आभास देती है, वो गुरुजी की शरण है। शरण में गुरुजी के शरण में आने वाले दिन और चमत्कार भरे जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के प्राय हैं। सुख के समय आप अपने सगे संबंधियों से घिर जाते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी ही आपकी सहायता करते हैं। अन्य कई व्यक्ति चाह कर भी कोई सहारा नहीं दे पाता, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वो उतनी समर्थता नहीं रखते हैं। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए गए कर्मों को अच्छे या बुरा फल तो आपको भोगना ही पड़ता है, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी संगत के प्रतिकूल फल हो या तो वो नष्ट कर देते हैं या उसका मात्र कम कर देते हैं। इसको संस्कार करने के लिए गुरुजी अपने भक्त के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने भी ये अनुभव किया है। मेरी पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते थे। ऐसे ही एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द इतना अधिक था कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोने में समर्थ नहीं थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए उनका माथा दबाने को कहा। कुछ देर उनका सर दबाने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरे सर में दर्द खत्म हो गया है। अपना सर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी और मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। एक बार मुझे बहुत तेज फीवर हुआ और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधि के उपरांत भी वह ठीक नहीं हुआ। फिर 2 सप्ताह तक मेडिसिन लेने के बाद भी वह थोड़ा कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे फीवर का रूप अनोखा हो गया था। एक दिन में टेम्परेचर सामान्य होता था और शाम को बढ़ जाता था। सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहा। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे और सारे टेस्ट जो भी हमने करवाए थे, उनका रिज़ल्ट भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं आ रहा था। एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिशन का प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से ही मेरा 1 माह से अधिक अवधि जो चल रही थी, जो काम नहीं कर रही थी, वो धीरे-धीरे पूरी तरह मैं स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार फिर से अपने फ़ीवर को निकालने के लिए अभी आभारी हूँ। हालाँकि मुझे हल्का फ़ीवर था, मैंने अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई। परंतु बड़े मंदिर पहुँचने-पहुँचने में ही मेरा फ़ीवर इतना बढ़ गया कि मेरे लिए उठ-बैठ पाना भी संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताज़ा नींबू का घोल बनाकर मुझे पिलाने को कहा। फ़ीवर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ प्रेम और देखभाल कोई और दे ही नहीं सकता। ऐसे ही एक बार मेरे अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया और उसमें बहुत दर्द था। जब डॉक्टर द्वारा द्वारा दी गई मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ, तो उसने एक साधारण सी सर्जरी का सुझाव दिया। अचानक उस दिन मेरे पति के बिना बताए ही गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। उनके हाल पूछने पर से ही मेरे पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ समय में उसमें चीन मात्र भी दर्द नहीं था। गुरुजी की क्षमता इससे भी अधिक है। अचंभा तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे डायबिटीज से मुक्त किया। 1999 से 2000 में मुझे पता लगा कि मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज़ के बारे में तो सबको पता ही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है। किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। कुछ महीनों में बिना औषधि के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिली। गुरुजी के साथ ही उनके कहे गए शब्दों का भी बहुत गहरा मतलब होता है। वास्तव में वह ब्रह्मा के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालनानुसार नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है।
जब हमने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ किया, तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने को कहा। हमने उनके निर्देशनों का पालन करा, अवश्य किया, परंतु हम दोनों की पूर्ति करने के लिए घर से हम जल्दी निकल जाया करते थे। एक दिन जब हम 6 बजे पहुंच गए, तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से इसके पश्चात ऐसे होने लगा कि हम वहाँ 8 बजे ही पहुंच जाते थे। एक बार हम घर से शाम को 6:30 बजे ही निकले, परंतु उस दिन 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हमें 8 बज गए वहाँ पहुँचते हुए। फिर एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा जिसमें मैं सिर्फ फलाहार ही कर सकती थी। पर जब हम गुरुजी की संगत में पहुँचे, तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है और मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान भी नहीं देगा। उस उन दिनों में 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 राउंड चलाए गए थे। परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम राउंड में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं पहली मंजिल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर पहली मंजिल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। पहला, गुरुजी के निर्देशों की अवहेलना करना, और दूसरा, उनको धोखा देना। गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा में दुगनी मात्रा में प्रसाद दिया गया, जैसे लंगर ना खाने के कारण मुझे उतना ही फल देना चाहते हों। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का एनालिसिस किया, तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का आदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर को मना करने से गुरु की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने ये जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है, उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में सत्संग के लिए जा रहे थे। एक चौराहे पर ट्रैफिक इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस समय सबसे आगे थे। जैसे ही वह हरी बत्ती हुई, मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक उच्च आकार का ट्रक आगे बढ़ा, किंतु साइकिल सवार के रुक जाने के कारण वह रुक गया। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सके और दुर्घटना निश्चित होनी थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिल्लाई, गुरुजी! हमें होश में आने के बाद में कुछ समय लगा। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार रोक कर निरीक्षण किया, तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वह नहीं आते तो दुर्घटना निश्चित थी। संगति इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब मेरे पति इस एक्सीडेंट को किसी संगत के सदस्य को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात की होगी। जब उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि क्या बाहर नीले रंग की मारुति 800 थी? मेरे पति ने हाँ किया। तो उसने बताया कि उसने ये पूरा घटनाक्रम स्वप्न में देखा था। गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी उसको स्वप्न में दिखाई दी थी। यह घटना सुनकर हम सब दंग रह गए। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। इसलिए गुरुजी ने उनका विवरण देते हुए कहा कि वो मोटे हैं और एक पिलर के पीछे बैठे हुए हैं। वह गुरुजी के स्थान से बहुत दूर था और वहां से दिख भी नहीं रहा था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ अ, इन 2 सूत्रों से कैसे पता लगाऊँगी? वहाँ पहुँचने पर मुझे एक सज्जन ऐसे दिखाई दिए जो मोटे थे, जिनको मैंने गुरुजी का आदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है। यदि गुरुजी चाहे तो आपका भूत भविष्य सब बता सकते हैं। इस समय पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन सब का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे, एक पुत्र और पुत्री स्कूल में थे, तो गुरुजी ने एक दिन बातों-बातों में कहा कि वह एक सीमेंट का कार्य करता रहेंगे। उस समय इस कथन का विश्वास करना बहुत कठिन था, परंतु 6 साल बाद ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने 2000 में मुझे बता दिया था कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा और संगत जी, उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुआ। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी की एक चोर पर यहाँ के पवित्र वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाती हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी भी चाय पी लूं, मेरे मुंह में छाले नहीं होते। यह मंदिर में उपस्थित अदृश्य शक्ति है। एक अति सूक्ष्म सूचक है कि भले
किसी को यहाँ पर अनुभव का विश्वास हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर एक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के मंदिर गई। उन दिनों दोपहर में हम थोड़ा-सा पहले वहाँ पहुँच गए, तो मैंने गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने के लिए उनके कमरे में गई। वहाँ पर शिव जी की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उस प्रतिमा को सदा देखते आए हैं। उस दिन जब मैंने वो प्रतिमा अच्छे से देखी, तो मेरे अंदर सायरन दौड़ गया और एक कँपकँपी छूट गई, क्योंकि संगत जी प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को यह दिखाया और देखकर सब मेरी तरह अचंभित हुए। आश्चर्यजनक हम रह गए, क्योंकि जैसे-जैसे दिन बीता प्रतिमा का मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते-होते उसने पुनः सामान्य मुद्रा ले ली। इसी प्रकार 2006 की होली भी हमें हमेशा याद रहेगी। उस दिन सुबह मंदिर में पहुँचते ही हम सबने कोई न कोई सेवा ले ली। मैं अपनी पड़ोसन आंटी के साथ शिव जी की प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को चमकाते हुए उसे हम बहुत रगड़ रहे थे। रगड़ने के पश्चात संगत आंटी को उससे एक अनेक कपड़ा दिया जिससे चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और अंतिम चरण में ही थी। संगत आंटी ने अभी सफाई प्रारंभ ही की थी। जब उन्होंने मुझे दिखाया कि शिवजी के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में कोई रंग लगा हुआ है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मैं उस भाग को ऑलरेडी साफ कर चुकी थी। मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा, वहाँ पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय-समय पर रंग को बदलते हुए देखा। यह सब प्रसंग गुरुजी की भूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मंत्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सबसे कहीं ऊपर हैं। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना आसान नहीं है। हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत को सदा अपनी शरणों में रखें, और मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी संगत यह सत्संग सुन रही है, उन पर गुरुजी ऐसे ही असीम कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।